तो देखो बच्चों, आज हम सीखेंगे सेंटेंस, जो स्टेटमेंट्स होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, असर्टिव के हों या किसी और के हों, उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना सीखेंगे। किसमें सीखेंगे? इंट्रोगेटिव में। मतलब जैसे तुम्हारे सामने जो वाक्य है वो स्टेटमेंट वाला है, असर्टिव वाला है। जैसे मैं बाजार जाता हूँ, वह पुस्तक पढ़ती है, ऐसे वाक्य हों। अब इनको बदलना किसमें? पूछने वाले वाक्यों में। क्या वह पुस्तक पढ़ती है, क्या तुम खाना खाते हो, इन वाक्यों में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पे तुम्हें मैं यहीं पे रूल बताता जाऊंगा और यहीं पे सॉल्व भी करता जाऊंगा, ठीक है। सेंटेंस है सबसे पहला, यू कैन नॉट डू इट। हम इसका ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। ट्रांसलेशन करोगे तो और दिक्कत में पड़ जाओगे, तुम्हें डबल सीखना पड़ेगा। तो हमें पता क्या करना पड़ता है? स्ट्रक्चर देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस में स्टेटमेंट के सेंटेंस जो होते हैं, असर्टिव के सेंटेंस होते हैं, उनका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। हाँ, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद में ही हेल्पिंग वर्ब होगी, और या नॉट वगैरह या जो भी एडवर्ब लगा होगा वो हो सकता है। उसके बाद में होती है मेन वर्ब। क्या होती है? मेन वर्ब। तो ये सेंटेंस में देखें हम, यू सब्जेक्ट है हमारा। यू क्या है? सब्जेक्ट है। कैन नॉट जो इकट्ठा लगा है, इसमें कैन जो है सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, और डू इसकी मेन वर्ब है। इसका इट जो है कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट है सकते इसको। तो ये यहाँ पे यही मेन वर्ब है और ये सहायक क्रिया, ये सब्जेक्ट है। आपको बता दूं, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स हैं उनमें सब में इन्हीं तीन चीज़ों का रोल है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। यही तीनों चीज़ें कन्वर्ट होती रहती हैं, इधर से उधर से इधर होती रहती हैं। इनका प्लेस चेंज होता रहता है और सेंटेंस में चेंजिंग होती रहेगी। हमें ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता है इसमें, ठीक है। अब देखते हैं, तो स्टेटमेंट्स का जो स्ट्रक्चर है वो होता है सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद में, और उसके बाद में मेन वर्ब, ठीक है। पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले रखनी पड़ती है। हमें क्या करना पड़ता है? हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। तो हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देंगे अगर हम, तो कैन को पहले रख देंगे। अच्छा, सी कैपिटल रहेगा क्योंकि इट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस। और उसके बाद में हम यू सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक। नॉट एडवर्ब उसके बाद लग ही जाता है, समझ रहे आप। हमने क्या किया? हमने एचवी जो हेल्पिंग वर्ब कैन है उसको सब्जेक्ट से पहले रख दिया, सब्जेक्ट उसके बाद रखा, नॉट अपनी जगह पर रहेगा, मेन वर्ब भी अपनी जगह पे ही रहेगी, और उसके बाद में इट लिख दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो। ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया। और ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव कौन से प्रकार का हुआ? देखिए, अगर तुम स्टेटमेंट से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हो तो वो सेंटेंस क्या वाला होगा? इंट्रोगेटिव। कौन सा होगा? क्या वाला। सिर्फ उसमें क्या लगा के जो क्वेश्चन बनता वो वाला होगा, क्यों वाला नहीं हो सकता, कहाँ वाला नहीं होगा। वो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, उनको ऐड करने का अलग सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ सेंटेंस कर रहा था, आप नहीं सकते यह कर, तो आप ये नहीं कर सकते। अब ये कह रहा है कैन यू, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या भी आ रहा है और सकता भी आ रहा है या सकना भी आ रहा है। तो क्या तुम कर सकते हो यह, तो ये पूछ भी रहा, ये पूछ रहा है और ये बता रहा है। समझ में आया? अब नेक्स्ट समझते हैं। शी डज नॉट वॉश हर क्लॉथ्स। हमने आपको क्या बताया? शी क्या है? सब्जेक्ट, डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और वॉश क्या है? मेन वर्ब। हमें यहीं तक देखना, उसके आगे उससे कोई मतलब नहीं, वो वैसे ही लगा रहेगा। तो हम क्या करेंगे? डज हेल्पिंग वर्ब को पहले रख लेंगे। इसको मैं यहाँ पे समझा दूँ आपको, दूसरा नंबर सेंटेंस पहला यहाँ पे समझा दिया था क्योंकि उधर स्पेस कम है। तो डज, अब कोई बताएगा डी कैपिटल कैसे कर दिया मैंने? क्योंकि ये सेंटेंस का पहला अक्षर है। सेंटेंस की स्टार्टिंग कैसे करेंगे? कैपिटल लेटर से करते हैं, ठीक है। तो डज और उसके बाद में सब्जेक्ट रखो शी, फिर नॉट ऐसे रख दो, वॉश हर क्लॉथ,
और इंटरोगेटिव मार्क लगा दो या क्वेश्चन मार्क लगा दो। तीसरा सेंटेंस, ही रोट अ लेटर। अब देखो, ही इसका सब्जेक्ट है और रोट इसकी मेन वर्ब है, अ लेटर इसका ऑब्जेक्ट, उससे मतलब नहीं है। अब देखो, यहाँ हमने देखा सी यानी सब्जेक्ट और डज यानी हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, कैन हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ तो ही सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, सहायक क्रिया है ही नहीं। तो क्या करोगे? देखो आपको बता दूं, हमें केवल 2 ही टेंस ऐसे मिलते हैं जिनमें सहायक क्रिया का प्रयोग असर्टिव सेंटेंसेस में नहीं होता है, बाकी सब में होगा। तो वो 2 टेंसेस कौन से हैं? एक है प्रेजेंट का इंडेफिनिट और दूसरा पास्ट का इंडेफिनिट। ये हम आपको पहले ही भी बता चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। अब दोनों टेंसेस की सहायक क्रिया आपको पता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया है डू डज और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया है डिड। अब हमें पता कैसे चलेगा 2 में से कौन सा है? तो देखो, जब सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हो, कौन सी फॉर्म लगी हो? सेकेंड फॉर्म, तो होती है सहायक क्रिया डिड। क्या होती है? डिड। और अगर मेन वर्ब के सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो, उसमें कुछ ना कुछ ऐड हो, तो होती है प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस वो, और उसमें सहायक क्रिया उसकी होती है डू या डज, डू या डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ हमने देखा ही सब्जेक्ट है और रोट है। रोट कौन सी वर्ब है बच्चों? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म? सेकेंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? राइट। राइट इसकी बेस फॉर्म है, रोट सेकेंड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। रिटन। तो अब हमें फाइंड आउट हो गई वर्ब क्या है इसकी? डिड। तो हमने डिड को फाइंड आउट किया और डिड सबसे पहले लिख के रख लिया। समझ में आया? अब क्या रखोगे? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा, डिड ही। अब रोट जो है ये सेकेंड फॉर्म, जब हमने बताया था डिड का प्रयोग किया जाएगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग होती है, बेस फॉर्म का प्रयोग होता है, सेकेंड फॉर्म हट जाती है। तो रोट का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, बेस फॉर्म हो जाएगा राइट। बस यहीं तक तो नहीं है, ए लेटर से मतलब नहीं, वो तो ऐसे लिख दिया जाएगा। बस यहीं तक दिमाग लगाना है, उसके आगे दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन मार्क लिखिए, आई प्रॉमिस्ड यू। अब इसमें भी देखो, आई सब्जेक्ट है, प्रोमिस्ड वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है। इसमें भी देखो सहायक क्रिया नहीं है। हमने देखा कौन सी वर्ब है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? प्रोमिस्ड, सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। तो हमने सहायक क्रिया कौन सी लगानी है? डिड। और इसमें एक ही सहायक क्रिया का वर्ड है डिड ओनली। जैसे प्रेजेंट में 2 हैं, डू डज। डज लगेगी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में और डू लगेगी प्लूरल के साथ में, पर इसमें तो एक ही है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, डिड ही लगेगा। तो डिड आई, और प्रोमिस्ड क्या हो जाएगा? प्रोमिस्ड, प्रॉमिस यू। क्वेश्चन आप बता दो। ऐसे ही सी लिव्स, वह ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, सी लिव्स इन कनाडा। कनाडा जगह का नाम है, कनाडा में कुछ हो। सी सब्जेक्ट है और लिव्स क्या है? मेन वर्ब। ठीक, अब यहाँ देखिए मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? लिव होती है, लिव। लिव बेस फॉर्म है, उसमें एस ऐड किया गया तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस आई है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो इसमें इसकी सहायक क्रिया कौन सी है? डू या डज, डू या डज। तो हम इसमें सी के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? पहले डू लगाएं या डज लगाएं? सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगता है? डज लगता है, डू? डू लगता है, डज लगता है। डज सिंगुलर के साथ में लगेगा, डू प्लूरल के साथ में लगेगा। डज, फिर सी का प्रयोग करो, शी, और लिव्स क्या आ जाएगा? लिव, क्योंकि इसका एस इधर लग जाता है, तभी तो वो डज बनता है जाके। तो डज शी लिव इन कनाडा? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, he wants to quit his job by, यानी he यहाँ पे सब्जेक्ट है और wants क्या है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें s लगा है। want का मतलब होता है चाहना, want means चाहना, वह चाहता है। तो यहाँ पे हम फिर वही बात रूल फॉलो करते हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है
तो इसकी साइड क्रिया डू या डज होगी। ही के अकॉर्डिंग डज का प्रयोग करेंगे, डज ही, और वॉन्ट्स हो जाएगा वॉन्ट, ऐसा हट जाएगा इसका, टू क्विट हिज। एक चीज और सीख लेते हैं यहाँ पे फिर से। मैं इनके सब्जेक्ट्स का पार्ट स्पीच बता दूंगा आपको। यू क्या है? सब्जेक्ट है, लेकिन इसका पार्ट स्पीच क्या है? नाउन है कि प्रोनाउन है? नाउन। अच्छा, नाउन है ये। यू किसके नाम पे, किसी के नाम की जगह पर आप उसे यू कह सकते हो। हम उसका नाम नहीं लेंगे और यू कह देंगे। तो हम यू क्या हुआ? जब किसी नेमिंग वर्ड की जगह पर जो वर्ड प्रयोग करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो यू प्रोनाउन है, क्या है? ऐसे शी हमने उसका नाम नहीं लिया, तो गर्ल है उसका नाम नहीं लिया, शी कह दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये भी प्रोनाउन है। नेमिंग वर्ड की जगह जो शब्द प्रयोग हो जाएगा, नाम की जगह जो शब्द प्रयोग हो जाएगा उसे प्रोनाउन कहते हैं। ही वह, ये भी प्रोनाउन है। आई, ये भी प्रोनाउन है। शी ही, ये पहले से बता चुका हूँ, ये भी प्रोनाउन है। तो यहाँ सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं वो सभी क्या है? उनका पार्ट स्पीच क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। ठीक है।